डोनाल्ड ट्रंप ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, जिनकी वो पहले तारीफ करते थे, की कड़ी आलोचना की। ट्रंप ने साफ शब्दों में मेलोनी को एक मूर्ख और डरपोक नेता कहा। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि मेलोनी ने ट्रंप का समर्थन नहीं किया जब उन्होंने पोप की आलोचना कर खुद को यीशु के रूप में दिखाते हुए तस्वीर पोस्ट की। ये बहुत अजीब है। अब लगता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के ऐसे हमलों से यूरोपीय नेता भी ऊब चुके हैं। हाल ही में ट्रंप ने कहा कि सहयोगी देश हार्मुज जल डमरू मध्य में उनकी कार्रवाइयों का समर्थन करेंगे। हालांकि यूरोपीय अधिकारी इस तरह के कदमों के लिए वास्तविक तैयारी की कमी की ओर इशारा करते हैं और ऐसा हो रहा है कि यूरोपीय कहते हैं हम वहां नहीं जाएंगे, जबकि ट्रंप कहते हैं सभी सहमत हो गए हैं। और यहाँ ये याद रखना जरूरी है कि पहले ट्रंप ने कई बार उनका अपमान किया था और कहा था कि उसे उनकी मदद की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इस एपिसोड में हम इसी पर ध्यान केंद्रित करेंगे। हम डोनाल्ड ट्रंप की जॉर्जिया मेलोनी की आलोचना पर ध्यान देंगे। मेरा नाम अलेक्सेई पिची है। आइए मिलकर इस विषय पर चर्चा करें। लेकिन इस एपिसोड की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करें और एपिसोड को लाइक करें। आप अपनी टिप्पणी इस वीडियो के नीचे लिखें और टेलीग्राम चैनल पिची न्यूज को सब्सक्राइब करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। डोनाल्ड ट्रंप ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की कड़ी आलोचना की, पूर्व राजनीतिक सहयोगी, जिससे उनका मतभेद अमेरिका ईरान युद्ध को लेकर और गहरा गया, और उनकी आलोचना पोप लियो 14वें के खिलाफ भी थी। ट्रंप ने हाल ही में इटली के अखबार करिएरा डेलो सेरा को इंटरव्यू दिया और कहा, उद्धरण, मैं उससे स्तब्ध हूं। मुझे लगा था कि वह बहादुर है, लेकिन मैं गलत था। और यही चिंता का विषय है। नहीं, चिंता की बात यह नहीं है कि ट्रंप किसी की आलोचना कर रहे हैं, इसकी तो सबको अब आदत हो गई है। अभी हाल ही में ट्रंप ने मेलोनी को एक शानदार युवा महिला कहा था, जिसने यूरोप में धूम मचा दी है। ट्रंप हर उस व्यक्ति पर गुस्सा निकालते हैं जो उनके शब्दों और कार्यों का समर्थन नहीं करता। अगर आप डोनाल्ड ट्रंप का जरा भी विरोध करते हैं तो तुरंत ही डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आप पर कीचड़ उछाल दी जाती है। लेकिन ट्रंप का मेलोनी पर ताज़ा हमला उनके रिश्तों में गिरावट दिखाता है, खासकर जब इटली ने अमेरिका को मना किया था ईरान युद्ध के दौरान सैन्य कार्रवाई के लिए सिसिली में स्थित बेस के इस्तेमाल की अनुमति देने से। और मंगलवार को मेलोनी ने इजराइल के साथ सैन्य सहयोग समझौते को स्थगित कर दिया ताकि वह किसी तरह मध्य पूर्व युद्ध से खुद को दूर कर सके। जैसा कहा जाता है, जो होना था वही हुआ। स्थिति व्यक्तिगत हमलों में बदल गई। रविवार को डोनाल्ड ट्रंप ने पोप पर तीखी आलोचना की, उन्हें अपराध से लड़ने में उद्धरण के अनुसार कमजोर और भयानक बताया। ट्रंप ने अचानक कहा, मुझे ऐसा पोप नहीं चाहिए। उन्होंने ये बात साफ साफ कही। फिर उन्होंने खुलेआम पोप का अपमान किया, इशारा किया कि उन्हें सिर्फ अमेरिकी होने के कारण पोप चुना गया। दुनिया में लोग डोनाल्ड ट्रंप से इतना डरते थे कि वही करते जो वो कहते। इसी कारण पोप भी एक अमेरिकी चुना गया। अगर आपको यकीन नहीं है तो ट्रंप की ट्रुथ सोशल पर प्रोफाइल पर जाएं और पढ़ें। वो कहते हैं, दरअसल वेटिकन में सभी मुझसे डरते थे, इसलिए उन्होंने कहा चलो लियो 14वें को पोप बना देते हैं ताकि वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ किसी तरह तालमेल बिठा ले, नहीं तो हम सब की मुश्किल हो जाएगी। वरना कहते हैं लियो 14वें कभी पोप नहीं बनते। और अगले ही दिन इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने ट्रंप के इन शब्दों को अस्वीकार्य बताया। पोप कैथोलिक चर्च के प्रमुख हैं और उनका शांति की अपील करना पूरी तरह उचित और सामान्य है, और हर तरह के युद्ध की निंदा करते हैं। लगता है ट्रंप के शब्दों से मेलोनी की असहमति निर्दोष है और इसमें कोई अपमान नहीं। वो कहती हैं, पोप का अपमान ठीक नहीं क्योंकि वो चर्च के प्रमुख हैं। आखिर वे और किस बात की अपील करेंगे? बेशक शांति की और युद्ध की निंदा करेंगे। लेकिन नहीं, यहाँ ट्रंप जैसे फट पड़े। और आप जानते हैं, माफ कीजिए, ऐसा लगता है कि हाल के दिनों में वो जैसे बहक गए हैं। उनके साथ ठीक नहीं हो रहा। और फिर एक अखबार को इंटरव्यू में, मैंने सर को जन्म दिया, ट्रंप ने जैसे कोई बच्चा हो कहा कि ये उद्धरण है, ये बिल्कुल मेलेनी अस्वीकार्य है। जानते हैं, ये ऐसे है जैसे मोहल्ले में होता है, तुम बेवकूफ हो, नहीं तुम बेवकूफ हो। वो कहती हैं ट्रंप के बयान अनुचित है। ट्रंप जवाब देते हैं, उद्धरण है, असल में मेलोनी ही अस्वीकार्य है क्योंकि उससे फर्क नहीं पड़ता कि ईरान के पास परमाणु हथियार हैं या नहीं। सुनिए, और वो ईरान को इटली को 2 मिनट में तबाह करने देगी अगर वो कर सकती। ये कैसी बकवास है? आगे उद्धरण है, मेलोनी नाटो या परमाणु हथियारों से छुटकारा दिलाने में हमारी मदद नहीं करना चाहती। वो वैसी नहीं है जैसी मैंने सोचा था। वो सिर्फ कहती है कि इटली को इसमें दखल नहीं देना चाहिए, चाहे वहां से तेल मिले या अमेरिका इटली के लिए महत्वपूर्ण हो। वो मानती है कि इटली को दखल नहीं देना चाहिए, बल्कि ये काम अमेरिका को करना चाहिए।
ट्रंप ने सहयोगियों को अपने खिलाफ कर लिया, नाटो छोड़ने और ग्रीनलैंड पर हमला करने की धमकी दी। फिर भी उनका बयान जॉर्जिया मेलोनी के लिए फायदेमंद हो सकता है, चाहे ये अजीब लगे। मैं बताता हूं क्यों। असल में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी अभी अच्छी स्थिति में नहीं है, क्योंकि पिछले महीने एक अहम जनमत संग्रह में उन्हें हार मिली थी। और सबसे ज़रूरी यह है कि वे अभी आर्थिक मंदी और ऊर्जा कीमतों में तेज़ बढ़ोतरी झेल रही हैं। मेलोनी दरअसल डोनाल्ड ट्रंप से खुद को दूर करने का तरीका तलाश रही थी, और ये सीधी टक्कर उन्हें ऐसा करने का मौका देती है। पोप पर हमले और आर्थिक अनिश्चितता ने शायद जॉर्जिया मेलोनी की गणनाओं को बदल दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ गठबंधन कितना मजबूत होना चाहिए, खासकर जब यह सामने आया कि यूरोप में ट्रंप का समर्थन कोई मायने नहीं रखता। विक्टर ऑर्बन हंगरी के प्रधानमंत्री इसे अच्छी तरह समझते हैं। ऐसा लगता था कि ट्रंप उनके पूरी तरह समर्थन में है। उन्होंने हर जगह उनके पक्ष में बयान दिए, अपना उपराष्ट्रपति भी उनके पास भेजा, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। और ये सब यूरोप में हुआ, समझ रहे हैं? समझते हैं कि ट्रंप से दोस्ती कोई फायदा नहीं बल्कि जहरीली है, और इससे छुटकारा पाना बेहतर है। सौभाग्य से इटली में लोग ट्रंप की तरह इतना उन्मादी व्यवहार नहीं करते। मेलोनी ने ट्रंप के हमलों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वहीं इटली के विदेश मंत्री अंतोनियो तायानी ने कहा कि इटली अमेरिका का वफादार सहयोगी बना रहेगा, लेकिन यह एकता, आपसी निष्ठा, सम्मान और ईमानदारी पर आधारित होनी चाहिए। आगे उन्होंने कहा, हम वही बोलते हैं जो सोचते हैं, क्योंकि गंभीर लोग ऐसा करते हैं। अब तक ट्रंप ने मेलोनी को साहसी माना है, और वो सही थे, क्योंकि वो अपनी राय पर अडिग रहती हैं। और पोप के बारे में उन्होंने वही कहा जो हम सभी इतालवी नागरिक सोचते हैं। इसके लिए बस खास हुनर चाहिए कि आप सहयोगियों को खुद से दूर कर दें। मेलोनी डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन करती थीं, लेकिन कभी कभी उनके खिलाफ भी बोलती थीं। दिसंबर में उदाहरण के लिए उन्होंने कहा कि ट्रंप की विवादास्पद रणनीति राष्ट्रवाद के क्षेत्र में है। Безопасности должна стать тревожным сигналом для Европы. पिछले अगस्त में जब यूरोपीय नेता वॉशिंगटन में यूक्रेन के खिलाफ रूस के युद्ध को खत्म करने के लिए शांति वार्ता को बढ़ावा देने जुटे थे, मेलोनी ने ट्रंप से पूछा कि वे यूरोपीय संघ पर शुल्क क्यों बढ़ाना चाहते हैं। यहाँ तक कि अगर नाटो के सहयोगी अपने रक्षा खर्च को घरेलू सकल उत्पाद का 5% तक बढ़ाने पर सहमत भी हो जाएं। और ट्रंप ने तब टाल मटोल किया और जवाब देने से बच गए। और मेलेनी सही नहीं थी। वो कहती हैं, सुनिए, चलिए ईमानदार बनते हैं। हमने सहमति दी कि नाटो के तहत 5% देंगे जैसा आपने चाहा था, फिर टैरिफ अचानक क्यों बढ़ा रहे हैं, इसका क्या तर्क है? ट्रंप ने जवाब नहीं दिया। ट्रंप आखिर अपनी ही अलग दुनिया में रहते हैं। ब्लूमबर्ग आज लिखता है कि ट्रंप ने कहा कि सहयोगी ओरमुज जलडमरू मध्य में कार्रवाई का समर्थन करने के लिए तैयार है, लेकिन यूरोपीय अधिकारी ऐसे कदमों के लिए वास्तविक तैयारी की कमी की ओर इशारा करते हैं। फ्रांस इस मुद्दे पर अलग बैठक में चर्चा करना चाहता है, लेकिन सहयोगी स्थायी युद्ध विराम के लिए संसाधन भेजने को तैयार नहीं हैं। बातचीत मुख्य रूप से अमेरिका इजराइल द्वारा ईरान से संघर्ष सुलझाने के कूटनीतिक प्रयासों पर है, सैन्य उपायों पर नहीं। इस दौरान लंदन और पेरिस के बीच अभियान के प्रारूप और उसमें अमेरिकियों की भूमिका पर भी पूरी सहमति नहीं है। राजनयिक ठोस फैसलों पर जाने से पहले शांतिपूर्ण वार्ताओं के विकास का इंतजार करना पसंद करते हैं। फ्रांस ईरान के साथ समन्वय और उन देशों की भागीदारी के पक्ष में है जो तेहरान के लिए तनाव का कारण नहीं बनते, जबकि कुछ सहयोगी अमेरिका की मौजूदगी को बिल्कुल भी वांछनीय नहीं मानते। पेरिस और लंदन संयुक्त राष्ट्र के जनादेश पर सहमत है, लेकिन प्रमुख शक्तियों के कारण इसे हासिल करना मुश्किल है। लेकिन ट्रंप लगातार यह भरोसा दिलाते हैं कि नहीं, आप समझ नहीं रहे हैं, सभी उनकी मदद करना चाहते हैं और हर कोई हार्मुज जलडमरू मध्य के मामले में उनकी सहायता करना चाहता है, लेकिन वो अभी सोच रहे हैं कि उन्हें उनकी मदद चाहिए या नहीं। यहाँ मैं विराम लगाता हूँ। अपनी राय कमेंट में लिखें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें। अगर आप चैनल सपोर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में चैनल एलेक्सेई पीची को सपोर्ट करें लिखा है, वहां से कोई भी तरीका चुन सकते हैं। आपकी मदद के लिए आभारी रहूंगा। बस इतना ही, अपना ख्याल रखें। अलविदा।